नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेश महापात्रा, मेरा यूट्यूब चैनल टेक गुरुजी में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कल हमारा टॉपिक था फीटर ट्रेड। तो कल हमने पढ़ा फीटर के बारे में, फीटर होते क्या हैं, फीटर बनते कैसे हैं, फीटर का काम क्या होता है और फीटर का क्या क्या ऑपरेशन होता है। तो बीच में जो एक दो टॉपिक था जो सेफ्टी का और पीपीई का, तो हम उसके बारे में बाद में विषय चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट। तो ये मेजरमेंट होता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो मेजरमेंट का मतलब होता है डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स इज कॉल्ड एज मेजरमेंट। तो हम जैसे सिंपली हम बोल सकते हैं कि मेजरमेंट द वर्ड्स कमिंग फ्रॉम द वर्ड मेजर। मेजर मतलब मापना, ठीक है। मेजर मतलब किसी का मेजरिंग करना है। तो लेकिन जैसे कि और जो मेजर करने का प्रोसेस को हम बोलेंगे मेजरमेंट। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जैसे कि हम मेजर करते हैं तो हम उसका कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स के द्वारा उसको मेजर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल यूनिट मतलब सिंगल, यूनिट मतलब सिंगल। जैसे कि हम लोग मार्केट गए, मार्केट में जैसे कि आलू ख़रीदने गए तो हम उनको बोलेंगे भाई 1 किलो आलू या 2 किलो आलू बोलेंगे। तो उसमें हम यूनिट का क्या देंगे, किलो बोलेंगे। और जैसे कि हम ऑयल लेने के लिए गएंगे तो हम तो ऑयल का क्या डिफाइन करेंगे, लीटर बोल के, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूनिट। तो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जैसे हम मेजर कर रहे हैं उसको एक यूनिट्स के माध्यम से उसको मेजर करते हैं। तो वो जो यूनिट को हम बोलेंगे मेजरमेंट, ठीक है। तो और यूनिट का मतलब होता है सिंगल, और इसका हम डेफिनेशन क्या देंगे कि इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग ए क्वांटिटी। और क्वांटिटी का मतलब होता है अमाउंट, ठीक है। जैसे कि कुछ भी अमाउंट हमको ख़रीदना है तो हम उसको एक यूनिट का एक टेक्निकली हम उसको मेजर करेंगे। जैसे अगर हम मेडिसिन खरीदने जा रहे हैं तो हम उनको बोलेंगे भैया पैरासीटामोल चाहिए, तो वो पूछेगा आपको कितना mg का, तो वो बोलेगा आप बोलना 500 mg या 650 mg। तो उसमें मेडिसिन को क्या करना है, हमको mg में कन्वर्ट करना है। और जैसे कि आपको कफ सिरप मांगना है तो ml में उसको मांगना है। जैसे कि आपको मिल्क लेना है तो हम उसको बोलेंगे भैया एक मिल्क दे दो 200 ml का, ठीक है। तो उसमें क्या किया हमने क्या क्या किया, जैसे कि हम सॉलिड या जो मतलब मास को हमने केजी में कन्वर्ट किया और जो लिक्विड है हम उसको लीटर में कन्वर्ट किया। तो इसको बोलते हैं यूनिट, ठीक है। और क्वांटिटी का मतलब होता है अमाउंट, ठीक है। तो दोस्तों, मेजरमेंट को समझने से पहले हमको जानना पड़ेगा यूनिट। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, तो यूनिट होता है इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग ए क्वांटिटी। अभी हम जानेंगे कि यूनिट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यूनिट आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल मतलब आप जैसे फंडामेंटल मतलब बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट क्या है, जैसे कि लेंथ का और मास का मतलब वेट का, और हो गया टाइम का, ठीक है। लेंथ, वेट और हो गया आपका टाइम। तो ये तीनों है बेसिक यूनिट्स, या हम इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो क्या है ये, इट्स डिराइव्ड इनटू CGS, MKS एंड FPS सिस्टम। तो फंडामेंटल्स यूनिट्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। वन इज CGS, MKS एंड FPS। CGS मतलब क्या हो गया, सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, एंड S मतलब सेकेंड। ये हो गया आपका CGS सिस्टम हो गया, ठीक है। एंड अनदर वन इज MKS। MKS क्या हो गया, C की सेंटीमीटर मतलब डिस्टेंस को नापने के लिए हम सेंटीमीटर यूज करते थे लेंथ को, अभी तो यूज करेंगे मीटर, ठीक है। हमारा ये जो लेंथ के लिए हम लोग CGS में सेंटीमीटर यूज करते थे, अभी इधर MKS सिस्टम में हम फॉलो करेंगे मीटर। वेट के लिए या मास के लिए हम इधर ग्राम यूज करते थे, और MKS सिस्टम में हम यूज करेंगे किलोग्राम। सेकेंड के लिए हम यूज करेंगे, टाइम के लिए सेकेंड, ठीक है। तो ये दोनों हो गया, एक CGS सिस्टम और एक हो गया MKS सिस्टम।
लेकिन और एक हो गया FPS। F मतलब फुट, P मतलब पाउंड एंड S मतलब सेकेंड। तो इधर क्या हो गया, अभी ये आपको समझना पड़ेगा कि FPS होता क्या है, ठीक है। तो CGS MKS ये दोनों हमारे मेट्रिक सिस्टम में है, ठीक है। और ये जो आपका FPS ये होता है ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश मतलब जैसे कि मेट्रिक सिस्टम क्या हुआ है, हमारा इंडिया हो, इंडिया तो स्पेशली इंडिया में हम लोग यूज करते हैं, बट एट फॉरेन कंट्रीज दे फॉलो FPS सिस्टम। FPS मतलब तो क्या, लेंथ की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं सेंटीमीटर या मीटर, लेकिन FPS सिस्टम में वो लोग यूज करते हैं फुट। ऐसे ही मास के लिए हम लोग यूज करेंगे ग्राम या किलोग्राम, वो लोग यूज करते हैं पाउंड, LB पाउंड। ऐसे टाइम सबके लिए बराबर है, ठीक है। तब ये हो गया आपका CGS MKS सिस्टम को हम बोलेंगे मेट्रिक सिस्टम, और FPS मतलब फुट पाउंड एंड सेकंड को बोलेंगे ब्रिटिश सिस्टम। तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। फंडामेंटल मतलब बेसिक यूनिट, जैसे कि लेंथ, मास एंड टाइम, ओके। अभी हम नेक्स्ट पे आते हैं, वो होता है डिराइव्ड यूनिट। और ये डिराइव्ड यूनिट क्या है, डिराइव्ड का मतलब है व्हेन वी यूज टू एक्सप्रेस ए क्वांटिटी बाय एडिंग टू और मोर फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव्ड का मतलब होता है व्हेन वी एक्सप्रेस द क्वांटिटी बाय एडिंग टू और मोर फंडामेंटल यूनिट। जैसे कि हो गया आपका एरिया। अभी एरिया का यूनिट क्या होगा, जैसे मान लीजिए अभी EN ऑब्जेक्ट ये, इसका लेंथ हो गया, ये हो गया लेंथ हो गया, ये हो गया उसका ब्रेड्थ हो गया। तो अब इसका क्या होगा, इसमें क्या हो गया आपका, दो लेंथ आ गया और ब्रेड्थ आ गया, इसमें दो फंडामेंटल यूनिट आ गया। अगर हम इसका यूनिट हो गया आपका, मान लीजिए ये आपका L/B, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये N ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या गया आपका लेंथ भी आ गया, ब्रेड्थ भी आ गया, और ये आपका विड्थ भी आ गया, ठीक है, और हाइट भी आ गया। तो इसका आपका यूनिट क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। अब तो इसको बोलते हैं, ये है कि एरिया, वॉल्यूम और पावर, ये सब एक एक डिराइव्ड यूनिट है। सबके विषय में हम बाद में एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे आपको, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज फंडामेंटल यूनिट एंड सेकंड वन इज आपका डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट्स आर द यूनिट बाय एडिंग टू और मोर फंडामेंटल यूनिट्स। इसमें हमने टू ऐड किया, लेंथ और ब्रेड्थ किया, बट इधर हमने लेंथ ब्रेड्थ के साथ हाइट ऐड किया, तो इसमें हमने 3 क्वांटिटी को ऐड किया, ठीक है। अभी हम आते हैं, अब क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या हो गया, जैसे कि हम लोग इंडिया लोग क्या करते हैं, मेट्रिक सिस्टम फॉलो करते हैं, लेकिन ब्रिटिश सिस्टम, जैसे कि आज के डेट में भी अभी आप अमेरिका या US या और भी दूसरे आप रीजन को आप कंट्री में जाओगे तो दे फॉलो FPS सिस्टम। तो उसमें क्या हो गया, उसमें कभी कभी जैसे हमारा डायग्राम उनका डायग्राम हमारा उसमें काफ़ी अंतर हो गया, क्योंकि क्या हो गया, जैसे मान लीजिए हमारा एक टीम वहाँ पे US में गए काम करने के लिए, ठीक है। अब ये जो ड्राइंग बनाए हैं, ये जो हमारे इंडियन जो ड्राइंग बनाए हैं, वो ये एज पर मेट्रिक सिस्टम के हिसाब से है, ठीक है। मान लीजिए ये लोग पूरा का पूरा ड्राइंग है उनका सेंटीमीटर या मीटर पे है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या है, उनका जो है फुट में आ गया। तो इसमें कि कभी बहुत उसको प्रॉब्लम, पहले बहुत प्रॉब्लम होता था। तो क्या हुआ, सब कंट्री मिल के उन्होंने एक सिस्टम बनाया ताकि वो यूनिफॉर्म रहे, ताकि चाहे आप US का इंडिया में आके आप बनाओ या US वाला या इंडिया वाला बाहर जाके बनाएंगे, तो सबका यूनिट इक्वल होगा। तो उन्होंने क्या किया, 1960 में एक सिस्टम बनाया जिसको बोलते हैं SI, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल। वो 1960 में बनाया ताकि वो पूरा का पूरा कंट्री कि क्या हुआ, एक ही रूल फॉलो करेंगे और एक ही यूनिट को फॉलो करेंगे, ठीक है। और ये जो SI यूनिट है मोस्टली ये फॉलो करते हैं हमारे मेट्रिक सिस्टम को। मेट्रिक सिस्टम क्या होता है,
हमारा CGS या MKS, ठीक है। बट टिल डेट अभी भी कुछ कंट्री ऐसे हैं जैसे US है, और आपका US हो गया, अमेरिका के कुछ कंट्री अभी भी हैं, ये लोग क्या करते हैं, अभी भी FPS सिस्टम को फॉलो करते हैं। UK हो गया, USA हो गया, ये लोग अभी भी टिल डेट दे फॉलो FPS सिस्टम। सो अभी हम क्या करना पड़ेगा, अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि भैया हम आपके कंट्री में काम नहीं करेंगे या आपका ऑर्डर नहीं लेंगे बोल के, लेकिन हमको काम करना पड़ेगा। इसीलिए क्या हुआ, हमको सीखना पड़ेगा कन्वर्सन। व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्सन? वी हैव टू कन्वर्ट द MKS इनटू FPS। जैसे मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे फुट पे, किलोग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे पाउंड पे, और पर सेकेंड इज मैंडेटरी एंड सेकेंड इज फिक्स फॉर बोथ यूनिट्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कन्वर्सन, मतलब MKS को हम FPS में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसीलिए आपको ये बहुत ही आवश्यक है, आपको मतलब कन्वर्सन करना आपको सीखना है, ताकि ये एग्ज़ाम रिलेटेड भी है और आपके फॉर फ्यूचर बहुत काम में आएगा ये, ठीक है। तो मेजरमेंट से पहले हमको हम लोगों ने जाना यूनिट के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्ज़ाम रिलेटेड भी है ये, ठीक है। अभी हम आएंगे मेजरमेंट पे, ठीक है। अभी हम जानेंगे कि मेजरमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट? मेजरमेंट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द साइज, the determination of a size of an object in terms of standard unit is called as measurement. अभी there are 3 types of measurement. One is linear measurement, second one is angular measurement, and the third one is plane surface measurement. ये तीनों आपको जानना है, क्योंकि ये तीनों आपको पढ़ना पड़ेगा, ये तीनों आपके कोर्स के अंदर है। अगर आप फॉर फ्यूचर आप किसी भी क्वालिटी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो तो ये तीनों आपके लिए बहुत काम में आएगा। सो बी प्रिपेयर, एंड आपको मतलब प्रॉपरली आपको सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा आपको कि ये एक एक होता गया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर मतलब जैसे इसका लाइन, इसका वर्ड है लीनियर, मतलब लाइन, मतलब अगर जैसे हम कुछ ऑब्जेक्ट का लेंथ या ब्रेड या डायमीटर, मतलब लीनियर के लिए मतलब एक स्टेट वाइज अगर हम कोई मेजरिंग कर रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे लीनियर मेजरमेंट। तो उसके लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, स्टील रूल हो गया, मेजरिंग टेप हो गया, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, हाइट गेज, ओके, ये सब हम यूज करते हैं लीनियर मेजरमेंट के लिए। सेकेंड वन इज एंगुलर। इसका वर्ड से आप देखो, मैक्सिमम वर्ड में जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप थोड़ा इसको कोशिश करना, उसका वर्ड को थोड़ा लेके समझने की कोशिश करना है, ठीक है। एंगुलर मतलब द वर्ड्स कमिंग फ्रॉम एंगल से एंगुलर, मतलब ऐसा, मतलब जो भी मेजरमेंट प्रोसेस है जहाँ पे हम किसी एंगल को चेक करते हैं या मेजर करते हैं, हम उनको बोलेंगे एंगुलर मेजरमेंट। तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, ट्राई स्क्वायर की आवश्यकता पड़ सकता है, कॉम्बिनेशन सेट यूज कर सकते हैं, बिवेल प्रोट्रैक्टर यूज कर सकते हैं, साइन बार भी यूज कर सकते हैं। इसके तो कभी कभी ये क्वेश्चन रिलेटेड है कि साइन बार इज यूज्ड फॉर व्हिच मेजरमेंट, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा तो आप साइन बार लिखना है, साइन बार इज यूज्ड फॉर एंगुलर मेजरमेंट, वर्नियर कैलिपर इज फॉर लीनियर मेजरमेंट, ठीक है। ट्राई स्क्वायर इज ए एंगुलर मेजरिंग टूल्स, कॉम्बिनेशन सेट इज ऑल्सो ए एंगुलर मेजरिंग टूल्स। तो ये हो गया मेजरमेंट है, और ट्राई स्क्वायर हो गया एंगुलर मेजरिंग टूल्स, कॉम्बिनेशन सेट इज एंगुलर मेजरिंग टूल्स, ठीक है। अभी हम थर्ड वन पे आते हैं, प्लेन सरफेस मेजरमेंट। अब ये प्लेन सरफेस क्या है? प्लेन सरफेस मतलब जैसे कि हम कोई मशीन इरेक्शन कर रहे हैं, तो इसमें क्या करना है, पहले मशीन को आपका प्लेन करना है, एक ज़मीन को प्लेन करना। जैसे आप लोग देखा होगा, जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो वो मिस्त्री लोग क्या करते हैं, एक धागा लेके वो उसका लेवलिंग करते हैं उसको, ठीक है।
एक एक इस लेबलिंग कर करके काम करते हैं। जैसे स्पेशली आप लोग देखा होगा, जैसे घर में हम लोग टॉयलेट बनाते हैं, ये लोग तो क्या करते हैं, एक स्पिरिट लेवल से पूरा चेक करते हैं, या तो जो जिसके पास स्पिरिट लेवल नहीं होता है वो क्या करते हैं, वो वाटर लेवल से चेक करते हैं। तो उसको बोलते हैं प्लेन सरफेस। अगर सरफेस को प्लेन करने के लिए जो मेजरिंग करते हैं उनको बोलते हैं हम प्लेन सरफेस मेजरमेंट। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, सरफेस प्लेट चाहिए, स्ट्रेट एज चाहिए, डायल टेस्ट इंडिकेटर चाहिए, स्पिरिट लेवल, ये सब एक एक टूल्स है जो कि प्लेन सरफेस मेजरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने जाना कि टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। तो लीनियर, एंगुलर, प्लेन सरफेस। लीनियर मेजरमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, स्टील रूल, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, वर्नियर हाइट गेज वगैरह वगैरह। एंगुलर के लिए ट्राई स्क्वायर, कॉम्बिनेशन सेट, बेवल प्रोट्रैक्टर, साइन बार। एंड द थर्ड वन इज प्लेन सरफेस मेजरमेंट। वी हैव टू यूज सरफेस प्लेट, स्ट्रेट एज, डायल टेस्ट इंडिकेटर, स्पिरिट लेवल। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे डायल टेस्ट इंडिकेटर, ठीक है, या स्पिरिट लेवल या साइन बार, मैं आपको पूछूंगा कि ये क्या है, तो आप लोग कमेंट में लिखना है कि साइन बार इज ये एंगुलर मेजरिंग टूल्स या डायल टेस्ट इंडिकेटर इज ये प्लेन सरफेस मेजरिंग टूल्स। ठीक है, उसके बारे में हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कुछ है जैसे कि इसका यूनिट है, ये सब आपको ये एग्जाम रिलेटेड है और ये आपको याद रखना है। जैसे कि क्वांटिटी, लेंथ का, अगर ये लेंथ दीजिए क्वांटिटी, इसका यूनिट हो गया मीटर, इसका सिंबल हो गया स्मॉल एम। मास का किलोग्राम, सिंबल केजी। टाइम का सेकेंड, सिंबल हो गया एस। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, इसका सिंबल है कैपिटल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला एंड सिंबल इज सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका हो गया मोल, इसका आपका सिंबल है एम ओ एल, मोल। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का हो गया केल्विन और इसका सिंबल हो गया कैपिटल के। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, अभी हम जाएंगे नेक्स्ट। अभी हम जानेंगे कि मेथड और क्या क्या टूल्स होता है। ठीक है, कितने प्रकार, अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये टोटल लीनियर मेजरमेंट के बारे में है। तो ठीक है, अभी हम कितने प्रकार के मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट, और जो थर्ड वन इच होता है कंपैरेटिव मेजरमेंट। दिस इज नॉट फॉर अस, बट मैं आपको बता दूंगा कंपैरेटिव मेजरमेंट होता क्या है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, एक डायरेक्ट मेजरमेंट और द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट। एंड द टूल्स यूज्ड फॉर डायरेक्ट मेजरमेंट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स एंड द टूल्स यूज्ड फॉर इनडायरेक्ट मेजरमेंट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी हमको कुछ ऑब्जेक्ट को मेजर किया, जैसे हम लोग वर्नियर कैलिपर लिया, इसका लेंथ और विड्थ ले लिया, तो इसका हमारे पास रीडिंग डायरेक्ट आ गया, तो हम उसको बोलेंगे डायरेक्ट मेजरमेंट। स्टील रूल में स्टील रूल हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, ये क्या है, एक डायरेक्ट मेजरमेंट है, डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन हम इजीली तुरंत ले सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता है, इंटीरियर प्लेस होता है जहाँ पे हम डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे डिवाइडर या कैलिपर या सरफेस गेज। तो उसमें क्या होता है, डिवाइडर क्या होता है जैसे, तो उसमें क्या करेंगे, हम रीडिंग लेके उसको फिर कन्वर्ट करेंगे स्टील रूल में जाके, उसका रीडिंग जीरो से, मान लीजिए ये डिवाइडर है, ठीक है, एक डिवाइडर है, तो हम क्या करेंगे, इसको मेजर किया है, ये यहाँ से मेजर किया, और इसको लेके हम ये जो इसको फिर टाइट करके अभी हम जाएंगे स्टील रूल में, ये जीरो से ये जो एंड को यहीं से रख के यहाँ देखेंगे अभी ये कहाँ तक आया, और मान लीजिए 15 तक आया, तो हम इसे बोलेंगे 15 mm में। तो ये हो गया इनडायरेक्ट, क्योंकि हम यूज है कैलिपर टू या डिवाइडर टू एंड देन वी कन्वर्ट द रीडिंग बाय यूजिंग ए स्टील रूल। ओके, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। और जो होता है कंपैरेटिव मेजरमेंट। व्हाट डू मीन बाय कंपैरेटिव, कंपैरेटिव मतलब जैसे कि एक नॉर्मली बता देता हूँ, आज के मतलब ज़माने में मार्केट, जैसे आलू का रेट आज 15 है, कल कितना था, जैसे हम कल 20 था, तो हम लोग क्या कंपेयर किया, अच्छा आज इधर ऑयल का रेट है 120, सरसों का तेल का रेट है 180, तो हम लोग क्या
कंपेयर किया, इसको जो बोलते हैं कंपैरेटिव मेजरमेंट। ठीक है, ये आपका शेयर मार्केट में भी स्पेशली शेयर मार्केट में यूज होता है। ठीक है, तो हमारे लिए दो इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके, द टूल्स यूज्ड फॉर डायरेक्ट मेजरमेंट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स एंड द सेम इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स क्या होता है, द टूल्स यूज्ड फॉर इनडायरेक्ट मेजरिंग इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स सच एज डिवाइडर, कैलिपर, सरफेस गेज। ओके, सबके बारे में विस्तृत से हम बाद में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम आएंगे इस स्टील रूल। स्टील रूल क्या है और स्टील रूल का काम क्या है। ठीक है, अभी हम जानेंगे रीडिंग क्या होता है, आप लोग रीडिंग कैसे लेना है, मेजरमेंट कैसे लेना है, मैं आपको सिंपली बताएंगे। ठीक है, अभी जानते हैं स्टील रूल क्या है। स्टील रूल को अगर आप देखोगे, जैसे ऊपर होता है mm से या तो मीट्रिक में, और नीचे होता है इंचेस में रीडिंग होता है। ठीक है, मान लो ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 सेंटीमीटर, और ये 0 से यहाँ तक हो गया आपका 1 इंच। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो 1 cm को अगेन फिर क्या डिवाइड किया, 10 पार्ट में डिवाइड किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 1 cm को कितना डिवाइड किया, 10 में। 1 cm को डिवाइड किया 10 पार्ट्स में। ठीक है, मतलब 10 पार्ट्स का वैल्यू है 1 cm, तो 1 पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, 1 mm बोलेंगे। 1 mm बोलेंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो एक एक पार्ट को हम बोलेंगे 1 mm। ये आपका मान लो यहाँ से ये हो गया आपका 1 mm। ठीक है, तो 10 mm को मिला के 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ऐसे ही इंचेस को, अब इंचेस को क्या हुआ, कुछ वो स्टील रूल के ऊपर डिपेंड करता है, वो आप कितने वो डिवाइड करते हैं। कुछ स्टील रूल में क्या करेंगे, 1 इंच को क्या करेंगे, वो 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कुछ स्टील रूल में 1/16 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कुछ में 1/32 पार्ट को डिवाइड करते हैं, तो हम बोलेंगे 1/32। और कुछ में क्या होता है, 1 इंच को 64 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये होता है हाईली प्रिसिशन होता है। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि लिस्ट काउंट क्या होता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये है आपका 1 हो गया, आपका 1 mm हो गया। ये है आपका ऑर्डिनरी स्टील रूल, ऑर्डिनरी स्टील रूल। और एक जो होता है एक इंजीनियर स्टील रूल, इंजीनियरिंग स्टील रूल। तो उसमें क्या होगा, ये जो 1 mm को अगेन 2 पार्ट किया जाएगा, तो कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0.5 mm, which is the least count of a इंजीनियरिंग स्टील रूल इन मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, लिस्ट काउंट मतलब होता है, लिस्ट मतलब होता है कम, काउंट मतलब गणना। तो हम कम से कम कितना काउंट कर सकते हैं, कितना का रीडिंग ले सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लिस्ट काउंट। तो ये तो आप मतलब एग्जाम में आता है कि ऑर्डिनरी स्टील रूल का व्हाट इज़ द लिस्ट काउंट ऑफ ऑर्डिनरी स्टील रूल, तो द लिस्ट काउंट ऑफ ऑर्डिनरी स्टील रूल इज 1 mm। इन दैट केस व्हाट इज़ द लिस्ट काउंट ऑफ इंजीनियरिंग स्टील रूल, दैट इज 0.5 mm। ओके, अब हम आते हैं ब्रिटिश सिस्टम में। ब्रिटिश सिस्टम में क्या है, वो वहाँ पे लिखा रहता है, अगर एक इंच को 8 पार्ट डिवाइड किया तो हम लिखेंगे 1/8, 16 किया तो 1/16, 32 किया तो 1/32 एंड 64 किया तो 1/64। वो वहीं पे मेंशन होता है, यहाँ पे लिखा रहेगा 1/64 इंच। ठीक है, या इसमें लिखा होगा 0.5 mm। ठीक है, ये होता है लिस्ट काउंट का मतलब क्या हो गया, लिस्ट काउंट मतलब होता है कम से कम हम कितना काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या जाना, स्टील रूल। स्टील रूल स्पेशली मेड बाय स्प्रिंग स्टील या क्रोमियम स्टील। ठीक है, जैसे वहाँ पे जंग ना लगे और इसको बहुत केयरफुली करना है, ये बहुत इसको सेफली रखना है, क्योंकि ये बहुत ये मेजरिंग टूल्स एंड इट इज़ प्रोटेक्ट केयरफुली एंड हैंडल केयरफुली। ओके, तो हमने क्या जाना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टील रूल, एक ऑर्डिनरी स्टील रूल
और एन इंजीनियर स्टील रूल। ऑर्डिनरी स्टील रूल का लिस्ट काउंट है 1 mm और इंजीनियर स्टील रूल का लिस्ट काउंट है 0.5 mm। ऐसे ही सेम एपीएस सिस्टम में उसका लिस्ट काउंट कितना आएगा 1/64 हो सकता है, 1/32 हो सकता है, वो एज पर देयर डिवीजन। ठीक है, ओके। अभी हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या बोलते हैं इसको? इंस्ट्रूमेंट मतलब आपका सामान हो गया या टूल्स हो गया। एक होता है ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और एक होता है प्रेसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रेसिशन मतलब बहुत एक्यूरेसी, जहाँ जोन सा इंस्ट्रूमेंट के बहुत एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं, हम उनको बोलते हैं प्रेसिशन। एक्यूरेसी मेंटेन करना, ACCURACY। एक्यूरेसी मतलब कम से कम, मतलब एक्यूरेसी मतलब कम से कम मेजरमेंट जहाँ पे ले सकते हैं, हम उसको बोलेंगे प्रेसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डिनरी क्या होगा? जैसे आपका स्टील रूल हो गया, आपका मेजरिंग टेप हो गया, दे आर कॉल्ड एज ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जिनका मैं पहले बताया था, उसका लिस्ट काउंट है 1 mm हो सकता है, और इसका जो FPS में 1/8 हो सकता है, तो और 1/32 भी हो सकता है। ठीक है, बट इन दैट केस इंजीनियरिंग स्टील रूल का लिस्ट काउंट है 0.5 mm और इसका लिस्ट ब्रिटिश में 1/64 इंच है। चलिए हम आते हैं अभी प्रेसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रेसिशन इंस्ट्रूमेंट के प्रेसिशन मतलब बहुत एक्यूरेट वाला मेजरिंग जगह, क्योंकि ये इसमें हम लोग मोस्टली 0.5 का ले सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह है जैसे कि आप टरबाइन सेक्शन की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे बहुत एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? या तो आपको वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे, माइक्रोमीटर यूज होता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर यूज करेंगे, बेवल प्रोट्रैक्टर यूज होगा, और आपका ये जो फिलर गेज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट फिलर गेज ये इनडायरेक्ट मेजरिंग मतलब डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स, ये भी एक डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है। ठीक है, अब इसका जो इन लोगों का जो लिस्ट काउंट है, इसका जो है 0.01 mm है, और इंचेस में 0.001 इंच है। और डायल टेस्ट इंडिकेटर का ये जो आपका बेवल प्रोट्रैक्टर है, इसका जो रीडिंग है आपका 0.001 mm है। ठीक है, अब ये डायल टेस्ट इंडिकेटर का आपका लिस्ट काउंट है 0.001 mm, और ये बेवल प्रोट्रैक्टर का आपका लिस्ट काउंट है 5 मिनट। ओके, 5 मिनट। ओके, ये है आपका प्रेसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। चलिए हम आते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। अभी ये मेजरमेंट ऑफ मास क्या है? जैसे कि मैं पहले बताया, इधर 10 mm को लेके 1 सेंटीमीटर होता है, 10 mm को लेके 1 सेंटीमीटर होता है। ऐसे ही 10 सेंटीमीटर को लेके 1 डेसीमीटर होगा। 10 डेसीमीटर को लिया तो हम क्या होगा? 1 मीटर हो गया। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर। ठीक है, बिकॉज 100, क्योंकि हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। और ये कितना है? 100 है। अगर हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 1000 मिलीमीटर। इसको बोलते हैं कन्वर्सन, और ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो होता है इंटरनल कन्वर्सन, और एक होता है अपोजिट कन्वर्सन। ठीक है, तो आपको ये इंटरनल कन्वर्सन भी जानना है और अपोजिट कन्वर्सन भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, या रिवर्स कन्वर्सन। ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अगेन अगर हम 10 मीटर लेंगे तो उसको बोलेंगे 1 डेकामीटर। 10 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर। 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर mm में कन्वर्ट करना है तो 1000 मल्टीप्लाई 100, जितना आएगा उतना मिलीमीटर हो जाएगा। तो ये सब आपको मेमोराइज करना पड़ेगा।
ठीक है। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर एंड 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है। अभी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.622 माइल्स। ठीक है। अगर हम इसको फिर रिवर्स कन्वर्सन करेंगे तो क्या होगा, 1 माइल इज इक्वल टू 1.60 किलोमीटर। ठीक है। और वो हम रिवर्स कैसे करेंगे, रिवर्स कन्वर्सन कैसे होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी आपको मैं बता देता हूँ, ये हो गया आपका 1, जैसे कि मैं यहाँ दिखाया 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.622 माइल हो गया। अभी हम इसको रिवर्स करेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 0.622 माइल इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, 622/100, इसको हम शॉर्ट कर दिया, माइल कर दिया, तो इसको 1 किलोमीटर। और क्या लिख सकते हैं, अभी 622 माइल इज इक्वल टू 1, ये इधर चला जाएगा, किलोमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर। अब हम क्या हो गया, 622 माइल्स इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। और 1 माइल का वैल्यू कितना होगा, 1000 622 इज इक्वल टू 1.622 हो गया। तो हम इसको ऐसे शॉर्ट कर लिए 1.26 किलोमीटर ले जाएंगे, यही कि हमारा 1.6 किलोमीटर हो जाएगा। और फीट में क्या होगा, 3.28 फीट हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आपको कन्वर्सन एक एक करके घर में प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही ग्राम में 10 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम इज इक्वल टू डेसी, यहाँ डेसीग्राम, यहाँ डेसीमीटर डेसीग्राम। ठीक है। यहाँ मीटर, यहाँ पे ग्राम, डेकामीटर डेकाग्राम, हेक्टोमीटर हेक्टोग्राम, किलोमीटर किलोग्राम। बस आपको थोड़ा मेमोराइज करना है कि इसके बाद क्या आता है, सेंटी के बाद डेसी, डेसी के बाद ग्राम, ग्राम के बाद डेका, डेका के बाद हेक्टो, हेक्टो के बाद किलो, और 100 किलोग्राम के बाद 1 क्विंटल। ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं हम लेंथ में। ठीक है। तो अभी हम जैसे कि माइक्रोन, ये आपको बहुत जानना ज़रूरी है। माइक्रोन होता क्या है, अगर हम 1 mm को 1000 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट का वैल्यू हो जाएगा 1 माइक्रोन। ठीक है। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.001 mm, माइक्रोन का सिंबल है ये। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.001 mm। और ये भी आता है मीटर, अगर हम ये mm में है और ये मीटर में है। 10 × 10⁻⁻⁶ मीटर इज इक्वल टू 1/, इसको फिर हम mm में कन्वर्ट किया, बाद में 1.001 mm आया। ठीक है। तो अभी आते हैं इंचेस, अभी इंटर कन्वर्सन जिसको बोलते हैं cm टू इंचेस। 1 इंच इज इक्वल टू, इंचेस का सिंबल है। ठीक है। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 cm। अगर हम इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमको पता है 1 cm इज इक्वल टू 10 mm, 1 cm इज इक्वल टू 10 mm, तो 2.54 cm इक्वल टू, अगर 2.54 इंटू 10 कितना हो गया, इधर आ गया 25.4 mm। ठीक है। ये एग्ज़ाम रिलेटेड है और एग्ज़ाम में आपको मस्ट ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है, तो सो यू हैव टू प्रिपेयर। ठीक है। तो 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 cm, और mm में करेंगे तो 25.4 mm। ऐसे ही 1 cm इज इक्वल टू 0.3937 इंच। और ये कैसे होगा, क्योंकि हमको पता है कि द वैल्यू ऑफ 1 इंच, हमें यहाँ पे पता है वैल्यू ऑफ 1 इंच इज 25.4 mm, और हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 3.3937 इंच। मतलब 1 इंच को
1 सेंटीमीटर का इंचेस में कितना है वैल्यू कितना होगा 1 सेंटीमीटर का इंचेस में उसका कन्वर्सन करेंगे तो उसका वैल्यू है 0.3937 इंच। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.3937 इंच और 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 mm या 2.54 cm। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 cm और 1 cm इज इक्वल टू 0.3937 इंच। ठीक है, अभी हम 10 mm इज इक्वल टू 0.3937 इंच और 1 mm को क्या होगा फिर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.03937 इंच। ये सब आपको मेमोराइज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फिर तो इसमें क्या किया हम लोग 10 को ये 100 को मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे डेका दिया है और इसमें 10 दिया है। ठीक है, अभी हम इसको मीटर में करना है तो इंचेस में करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो इतना आ जाएगा 3.937 इंच। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर। जैसे कि मैं पहले बताया था आपको इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है ये सब और बाद में मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराऊंगा आपको और आप उस टाइम आपको करना है और ध्यान से करना है। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर और कितना होगा 10 अगर हम इसको cm में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा क्योंकि हमको पता है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर और मतलब 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर सिंपली। तो 10 डेकामीटर कितना होगा 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर। 10 डेकामीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर तो मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर और इसको हम इंचेस में करेंगे तो कितना होगा 3.937 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आ गया 39.37 इंच। और इसका फुट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसका अगर 3.28 फुट और इसको हम बाद इधर मैं पढ़ाऊँगा और आपको 1.09361 यार्ड हो गया। तो अभी हम आते हैं यार्ड के बारे में। 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 mm। ठीक है, और 1 फुट का वैल्यू है 12 इंच। 1 फुट का वैल्यू है 12 इंच और 30.48 सेंटीमीटर। और इसको mm में करेंगे तो कितना होगा 100 को ये 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 इधर आ जाएगा 304.8 mm हो जाएगा। ठीक है, 1 यार्ड का वैल्यू है 3 फीट। 1 यार्ड का वैल्यू है 1 यार्ड 3 फीट और इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो गया 12 में क्योंकि हमको पता है 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट और 1 फीट का वैल्यू है 12 इंच। तो 1 यार्ड का वैल्यू कितना होगा अगर इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 36 इंच। ऐसे ही 1760 यार्ड को हो गया 1 माइल। तो 1 माइल का वैल्यू होता है मतलब अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो कितना होगा 1 माइल इज इक्वल टू 1760 यार्ड। अगर हम फीट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमको पता है द वैल्यू ऑफ 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट तो हम अभी 1 माइल को फीट में जब कन्वर्ट करेंगे 1760 इंटू 3 क्योंकि हमको इसको फीट में कन्वर्ट करना है। द वैल्यू ऑफ 1 यार्ड 3 फीट तो 1760 इंटू 3 हो गया आपका टोटल हो गया आपको 5280 फीट। मतलब 1 माइल इज इक्वल टू 5280 फीट। अभी हम आएंगे सर्किल में। ये अगर एक सर्किल है तो इसका टोटल एंगल कितना है 360 डिग्री है। ठीक है, अगर हम इसको बीच में डिवाइड कर देंगे तो इसका एंगल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। मतलब ये 4 क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ईच क्वाड्रेंट का वैल्यू है 90 डिग्री। ये 90 है, ये वाला ये 90 है, ये वाला एंगल को ये 90 है, अब ये वाला एंगल को ये 90 है, ये 90 इंटू 4 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 राइट एंगल वैल्यू का है 90 डिग्री। 1 डिग्री का वैल्यू है 60 मिनट। 1 मिनट का वैल्यू है 60 सेकेंड। 60 मिनट को लेके 1 आवर और 24 आवर को लेके 1 डे। ऐसे 7 डे को ऐड करेंगे तो 1 वीक, 4 वीक को लेके 1 मंथ, 12 मंथ को लेके 1 ईयर एंड अगर 4 ईयर को ऐड करेंगे तो हम उसको बोलते हैं 1 लीप ईयर जो कि 4 साल में एक बार आता है। और वो हम कैसे पता चलेगा उस लीप ईयर में फरवरी का जो डेट है 28 से
29 हो जाता है। तो 365 डे जो होता है वो 1 डे प्लस ऐड हो जाता है और हो जाता है 366 डे। इसको बोलते हैं लीप ईयर। वो 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, अभी 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री और 100 मिनट इज इक्वल टू 1 ग्रेड और 1 ग्रेड इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, अभी ये सब आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और थोड़ा सा वॉल्यूम के बारे में और आपको वेट के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर पक्का कर दीजिएगा, ताकि मेरे को भी पढ़ाने में और नया नया वीडियो लाने में मेरे को अच्छा लगे। थैंक यू।